मैया मन में आनंद भई लाला को गोद खिलाई। लीला न्यारी है तुम्हारी लीला न्यारी है, लीला न्यारी है तुम्हारी लीला न्यारी है। मुरली के बजैया श्याम तुम्हारी लीला न्यारी है, मुरली के बजैया श्याम तुम्हारी लीला न्यारी है, बंसी के बजैया श्याम तुम्हारी लीला न्यारी है। कुछ दिन के बाद भगवान की सी कृपा हुई कि महाराज शासन के बेटे का जन्म हुआ। वाह! लेकिन भक्तों एक दुख हो गया, वो खुशी गम में बदल गई। बेटा तो हो गया लेकिन महाराज शासन ज्ञानवती दोनों अंधे हो गए, क्योंकि कछुआ का श्राप था। जैसे तुमने मेरी आंखों को फोड़ा है, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तुम दोनों अंधे हो जाओगे, ये मेरा श्राप है। लेकिन ये वही बेटा है जिसका पालन पोषण किया, बेटे का नाम कैद किया और उसका नाम रखा गया श्रवण कुमार। वाह! श्रवण कुमार नाम रखा गया, लेकिन श्रवण है कौन? अरे सोई कछुआ सरवन बनिया, सोई कछुआ सरवन बनिया, सोई कछुआ सरवन बनिया, सोई कछुआ सरवन बनिया। जो हंसन को साप सुनायो, जो हंसन को साप सुनायो, जो हंसन को साप सुनायो। सोई कछुआ सरवन बनियायो, जो हंसन को श्राप सुनायो। भैया ये वही कछुआ सरवन बन करके आया। इन्होंने वचन दिया था कि जैसे तुमने मेरी सेवा में अपने प्राणों को इस आग में झोंक दिया है, तो मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूं कि मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा और मैं तुम्हारी सेवा में अपने प्राणों को गवा दूंगा। और ये वही कछुआ हंस और हंसी महाराज शासन और ज्ञानवती जो अंधे हो गए उनका बेटा बन करके आया। भैया लेकिन श्रवण का ये लक्ष्य था कि जैसे तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों को आग में झोंक दिया है, उसी तरह मैं तुम्हारी सेवा में अपने प्राणों को गवा दूंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन महाराज शांतनु के बेटे का नाम श्रवण ही क्यों रखा गया? इसका कारण है, बहुत सारे नाम थे और कुछ रख सकते थे, लेकिन बेटे का नाम श्रवण कुमार क्यों रखा गया? श्रवण कुमार इसलिए रखा गया क्योंकि श्रवण माने होता है सुनना। अंधे माता पिता अपने बेटे को देख नहीं सकते थे, केवल आवाज को सुन सकते थे, इसलिए उसका नाम रखा गया श्रवण कुमार। इसलिए नाम श्रवण कुमार हुआ। अब श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब बड़ा हुआ शादी को योग्य हुआ। श्रवण कुमार की शादी हुई, घर में पत्नी आ गई। पत्नी बड़ी सुंदर, पत्नी का नाम है सुशीला, बड़ी सुशील, देखने में सुंदर है लेकिन उसके विचार गलत है। भैया श्रवण कुमार की पत्नी है सुशीला, उसके देखने में तो बड़ी सुंदर लेकिन उसके विचार बड़े गलत है। आप लोग देखोगे संतरा और मंथरा, ये दोनों एक ही तरह। भैया संतरा और मंथरा ये दोनों एक ही तरह। संतरा देखो तो बड़ा ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लागत, लेकिन जब छिलका हटाओ तो कोई फांकी एकदम ना जुड़ी हो, समूली फांकी अलग अलग हो। सुशीला देखने में बड़ी सुंदर लेकिन उसके विचार गलत है, और अपनी सास ससुर से बुरा बर्ताव करने लगी। सास ससुर के पर गुस्सा करने लगी। और आजकल समाज में चलन है कि अगर बहू अच्छी मिल गई तो ठीक, वरना सास ससुर का जीवन नरक हो जाता है, नरक हो जाता है। आज अंधे महाराज शांतनु और अंधी ज्ञानवती दोनों अंधे हो गए। एक बेटे के लिए मेरा बेटा हो जाएगा, निर्वंशी शब्द खत्म हो जाएगा, मेरी बहू आ जाएगी और मुझे भोजन देगी, मेरा जीवन सुख में बीत जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था मेरी बहू आएगी तो मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगी।
सास ससुर की सेवा कर ले जाए, बहू को वही जान लो चारों धाम है, चारों धाम यात्रा जाओ, तीर्थ यात्रा करो, अगर सास ससुर की सेवा, पति की सेवा नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। इसलिए पति परमेश्वर है, तो सोचो जब पति हमारा परमेश्वर है तो पति को जन्म देने वाले कितने बड़े होंगे। जिन्होंने हमारे पति को जन्म दिया जो परमेश्वर हैं, अगर पति हमारा इतना बड़ा है तो जिन्होंने हमारे पति को जन्म दिया है वो कितना बड़ा होगा। आज बुरा बर्ताव कर रही है सुशीला अपने सास ससुर के साथ में, लेकिन भक्तों अपने पति के लिए अच्छा भोजन बनाती और सास ससुर के लिए कड़वा भोजन बनाती। ये सुशीला के मन के विचार है। ससुराल में लड़की जाती है तो सास ससुर की सेवा नहीं करती, बुरा बर्ताव करती, और वहीं जब नैहर जा तो अपने भैया से कहा भैया अम्मा पापा से कभी दूर ना हुई, और एक कई मर रखो हुआ गए तो अपने पति का महतारी बाप से छुड़वाए नहीं, और जब नैहर जा तो कहा भैया अम्मा पापा को छोड़ो ना है? और अपना जब पहुंची दूसरे लड़का का उसके माँ बाप से अलग करवाए नहीं, और जब अपना नैहर गया तो जैसे आपके भाई आपके माता पिता हैं वैसे उसके भी माता पिता हैं, जिनको हम जा करके वहां पर अरे अगर सास ससुर को अपना माँ बाप समझने लगे तो समझ लो इस संसार से जो अनाथालय आश्रम हो गए हैं ये अनाथालय आश्रम बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर सास ससुर की सेवा नारी कर ले जाए तो उसका जीवन सुख में बीतता है। लेकिन भैया जब लड़की पहले दिन ससुराल जब पहली बार जाते हैं तो रहा थे चंद्रमुखी। भैया जब पहली बार ससुराल जाते तो चंद्रमुखी रहा, और जब 2-4 महीना 4 महीना साल काट बीते तो हो गई सूरजमुखी। भैया पहले चंद्रमुखी फिर हो गई सूरजमुखी, और जब साल खान और बीते तो क्या हो गई ज्वालामुखी। हो लागे विस्फोट दादा आज ये खड़क पर सेमीफाइनल मैच शुरू है। तो आज सुशीला के मन में विचार अपने पति के लिए अच्छा भोजन बनाती, सास ससुर के लिए कड़वा भोजन बनाती, और एक दिन जैसे भोजन सास ससुर किए अंधे माता पिता भोजन की आंखों से आंसू बहने लगे, सरवर समझ नहीं पाए। एक दिन सुशीला के मन में विचार आया कि अगर मेरे पति को मालूम पड़ेगा कि मैं अपने सास ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होगा, मार पड़ेगी। अब सुशीला चल देती है कुम्हार भाई के पास और विचार किया कि हम चले और कुम्हार भाई से एक ऐसी मलिया बनवा ले ऊपर से देखने में एक हो अंदर भाग हो। सुशीला के मन में विचार ऐसी मलिया मैं बनवा लूं ऊपर से देखने में गोल गोल एक हो और उस मलिया में अंदर भाग दो हो, एक तरफ अच्छा भोजन एक तरफ कड़वा भोजन, और जब एक बर्तन में भोजन पड़ी तो कोई का शक न हो। इतनी चतुर भैया क्रिया चरित्रम दैवो ना जानो, नारी चाहे तो घर को बना दे और नारी चाहे तो घर को मिटा दे। लेकिन ये जन थोड़े कोई यहाँ सब लोग पढ़े लिखे, माताएं लोग सब लोग पढ़े लिखी, ये बात नहीं करे, यहाँ सब लोग पढ़े लिखे। हाँ यहाँ सब लोग सास ससुर की सेवा करते, ऐसा है ना? ऐसा कितने लोग सास ससुर की सेवा करते हाथ ऊपर उठाओ, माताएं लोग कोई नहीं, कोई नहीं। इधर भैया लोग बैठे हैं, इधर दादा लोग, कई लोग अम्मा पापा पैर छोड़ हाथ ऊपर उठाओ, इधर उठो दादा जो कोई छोड़ उठाए रहे, शर्म वाली कोई बात नहीं। और कोटेदारा पे कई दिन मोटे पल्ला खड़े हो जाते हैं, लोग अल्लाह फ्री दिया तो 2 घंटा खड़े रहा है। तो इसलिए सास ससुर के पैर कुछ होना चाहिए, माँ बाप के पैरों कुछ होना चाहिए, इससे बड़ी भक्ति संसार में दूसरी नहीं है। सुशीला जा रही थी, रास्ते में एक नारी मिली और बोली तुम बहन कहाँ जा रही हो? सुशीला बोले मैं कुम्हार के पास जा रही हूँ। क्यों? मुझे एक मलिया बनवानी है। किस लिए? ऊपर से देखने में एक अंदर भाग दो, और जब ऐसी मलिया बनवाऊंगी तो एक में अच्छा भोजन और एक में कड़वा भोजन रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो नारी कहने लगी तुम ऐसे हो मर जाए उनके हो जा, हमारे चिट्टू पप्पा बड़े नीक मलिया बनावत, उनके वहां न जा। अभी गए हैं वहीं लखनऊ और कल आइए तो कल मलिया बनवा के हम पठाई दिया। दादा ही बिगाड़ने का अच्छा ना है ना? जहाँ पर एक माता एक नारी हुए तो ठीक, और जहाँ एक से भाई दुई वह खोद डारी हुई, और दुई माता तो वो थी, और जहाँ दुई से भाई 3 वह बातें गई भीड़, अब 3 है तो वो ठीक, और जहाँ 3 से भाई 4 वह छप्पर डारी हार, 4 है तो वो ठीक दादा, और जहाँ 4 से भाई 5 वह कहो न बोली है सच।
वो नारी कहने लगी सुशीला से बहने तुम हुआ न जाओ और चिंटू पप्पा का ला दिया बढ़िया मलिया बनवा देगा, कोई जान न पाई वो मलिया घरे नहीं बना पाया। सुशीला चली गई। दूसरे दिन वो औरत मलिया बनवा करके सुशीला को दे आई। अब ऊपर से देखा न एक है लेकिन अंदर भाग दो। अब जब लेकर के गई अब सुशीला चढ़ा दिया उसको, मलिया को भोजन बनाने लगी। अब भाग दो है, एक में अच्छा भोजन और एक में कड़वा भोजन। वाह, भोजन बन गया। 3 थाली में भोजन परोसा, एक पति के लिए और एक अंधे सास ससुर के लिए। जो कड़वा भोजन था वो ले जाकर के सास ससुर के पास में रख दिया और जो मीठा भोजन था वो ले जाकर के अपने पति के पास में रख दिया। और जैसे ही भोजन उठा करके अंधे सास ससुर भोजन को खाए तुरंत आंखों से आंसू बहने लगे। वारे विधाता ऐसा भोजन। श्रवण कुमार ने देखा मेरे अंधे माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। भोजन की थाली को अपने पास खिसकाया। श्रवण कुमार ने जैसे अपने पिता की थाली का भोजन मुंह में रखा, इतना कड़वा भोजन, तुरंत श्रवण कुमार ने भोजन को नीचे गिरा दिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे नालायक, तू पत्नी कहलाने की काबिल नहीं है। तूने मेरे माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव किया है कि जब मैं तेरा त्याग कर रहा हूँ और तू आज मेरी पत्नी नहीं, जो मेरे माता पिता का नहीं वो मेरा क्या होगा। और जब मैं तुझे आज से छोड़ रहा हूँ और तेरा त्याग कर रहा हूँ और आज से तू मेरी पत्नी नहीं है और मैं तेरा पति नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ दिया श्रवण कुमार ने। अब उसके मन में एक इच्छा रह गई कि अपने अंधे माता पिता की ज्योति को वापस लाना, आंखों की ज्योति को वापस लाना। वशिष्ठ जी महाराज से मुलाकात हुई और वशिष्ठ जी महाराज श्रवण कुमार से बोले, बेटा देखो। श्रवण कुमार ने कहा, गुरुदेव मेरी अंधे माता पिता की आंखों की ज्योति कैसे वापस आएगी। वशिष्ठ जी महाराज बोले, देखो 2 कांवर तैयार करो और एक कांवर में पिता को और एक कांवर में माता को बिठाओ, सारे तीर्थ धामों की यात्रा कराओ और पवित्र नदियों का जल उनकी आंखों में लगाओ और जैसे जल लगाओगे उनकी आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। आज वशिष्ठ जी की बात को सुन करके श्रवण कुमार वापस लौट करके आए और श्रवण कुमार जब वापस लौट करके आए 2 कांवर तैयार किया, एक पिता के लिए और एक माता के लिए। श्रवण जैसा बेटा, ध्रुव जैसा बेटा, प्रहलाद जैसा बेटा, राम जैसा, केन जैसा बेटा आज तक किसी को मिलने वाला नहीं है। क्यों? अगर हमको श्रवण जैसा बेटा चाहिए तो हमको सांसद ज्ञानवती बनना पड़ेगा। अगर राम जैसा बेटा चाहिए दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। ध्रुव जैसा बेटा चाहिए उत्तान का सुनीति बनना पड़ेगा। और अगर केन जैसा बेटा चाहिए देवकी वसुदेव नंद यशोदा बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे ऐसे संस्कारी औलादे पैदा होगा। लेकिन आज के समय में जब माता पिता ही नहीं करके भगवान की भक्ति तो बेटा कहां से करेगा। सोचो, आजकल के बच्चे बताने से नहीं देखने से सीखने हैं ज्यादा। जब माता पिता भक्ति करेंगे पूजा करेंगे तब बेटा भी करेगा। और जब माता पिता को कथा सुनने का समय नहीं, भगवान की भक्ति करने का समय नहीं, सुबह नहा के दो अगरबत्ती लगाने का समय नहीं, तो क्या आपका बेटा अगरबत्ती लगाएगा। आजकल के बच्चे देखने से सीखते हैं ना कि बताने से। श्रवण कुमार वापस आया और 2 कांवर तैयार किया और 2 कांवर जब तैयार किया तो एक में पिता को बिठाया और एक में माता को बिठाया। नंगे पैर कांवर को रख लिया कंधे पर और चल देता तीर्थ यात्रा कराने के लिए। ऐसा संस्कारी बेटा श्रवण कुमार। और हम सभी लोग तो बचपन की कथाएं सुनते हैं, चाहे श्रवण की कथा हो, चाहे ध्रुव की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे भक्त प्रहलाद की कथा हो। हम सभी लोग तो बचपन की भगवान की कथाएं सुनते आ रहे हैं। श्रवण का जन्म त्रेता युग में हुआ और अंधे माता पिता को कांवर में बैठा करके और राष्ट्रीय धामों की यात्रा कराने